हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस और मैं हूं आपका मेंटोर सत्येंद्र भंडारी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप इन सवालों को देख करके ही समझ सकते हैं कि हम सांख्यिकी का चैप्टर कर रहे हैं और हम क्लास 10th की सीरीज कर रहे हैं। हमारे पास एक वीडियो इसमें पूरा हो चुका है, यदि आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख लें। आज हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ मैं। तीसरा सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपरों में बहुत बार पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च रुपए 18 है तो लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पे हमारे पास ये f दिया हुआ है, ये वाला। तो हमारे पास 11 से 13, 13 से 15, 15 से, तो सीरीज हमारे पास बहुत क्लियर है, दिख रहा होगा आपको। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने जैसा आपने पहले वीडियो में भी देखा होगा कि मैं उसकी सीरीज बना करके चलता हूं। हम दैनिक जेब खर्चा दिया रखा है रुपए में, वर्ग अंतरालों से कहेंगे 11 से 13 इतना है, ये दिया हुआ है। सवाल में आपके पास पूरा दिया हुआ है और इसके आधार पर हमने इसको हल करना है। तो इन सबको यदि पहले जोड़ दें, क्योंकि हमें सबसे पहले सिग्मा एफ आई की भी आवश्यकता होती है, तो जोड़ देने 7 और 6 13 हो गया हमारे पास, 13 और 9 22, 22 और 13 हमारे पास हो गया 35, 35 और 9 यदि हम करें तो 35 और 9 हमारे पास क्या हो गया 44। तो 44 प्लस एफ ये हमारे पास इसका क्या आ गया, मान आ गया। वर्ग चिन्ह, इन दोनों के बीच का अंतर 2 का आधा 1, तो 11 में 1 जोड़ा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। दूसरा 2 का अंतर में ये 14 हो जाएगा, ये हमारे पास 16 हो जाएगा। ये वाला हमारे पास 18 हो जाएगा, ये हमारे पास 20 हो जाएगा, ये हमारे पास 22 हो जाएगा और ये वाला हमारे पास 24 हो जाएगा। क्लियर? इन दोनों का अंतर जोड़ करके इसका आधा करेंगे तो इतना ही आएगा। अब इस वाले कॉलम की जगह में हम एक्स आई लिख दें। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं कि हमने इसमें एक्स आई वाले से हल करते हुए करने की कोशिश की है। यहाँ पे हमने 12 को 7 से गुणा किया, 12 सतह हमारे पास कितना होता है 84, 84। 14 को हमने 6 से गुणा किया तो 14 छक्के भी 84 होता है। ये वाला कॉलम नहीं बनाएंगे, क्लियर हो रही बात। 16 को 9 से किया तो 16 9 में 144 होता है। 18 को 13 से गुणा किया तो 18 गुणा किया, पहले तो 10 कर दें और फिर 3 से करें तो 18 तिया 54 हो गया और 180, तो ये हमारे पास हो जाएगा 234 हो गया। 20 को f से किया तो यहाँ पे हमारे पास 20f हो जाएगा। 22 को 5 से किया तो 22 पंजे हमारे पास 110 हो जाएगा और 24 को 4 से किया तो 24 चौको हमारे पास कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। अब इन सबको यदि हम जोड़ें तो आप इसको जोड़ने की कोशिश करें, 4 4 8 4 12 4 16 और 16 और यहाँ पे हम देखें इसको तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 और 6 22 हासिल किया। 2 9 और 2 11, 1 12, 13 14 15, 15 और 4 19, 1 20 और 7 27, 27 और 8 हमारे पास यदि करें तो ये हो गया हमारे पास 35 हासिल किया। 3 3 और 1 4, 5 6 और ये हो गया 7। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 20 एफ भी आ जाएगा। क्लियर? एक्स आई, कभी कभार हम सवाल करते समय कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो ये ध्यान रहे कि ये वाला नहीं बनाएंगे, यदि उसको बनाएंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन का आंसर में निकलेगा। इसकी वैल्यू आ गई 44 प्लस एफ और इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 752 प्लस 20 एफ। माध्य जेब खर्चा हमें पहले से दिया हुआ है 18 रुपए, तो इसको हल करते समय देखिए यहां पे ये वाला नहीं है, ये एक्स आई के रूप में लेना है। इसका मान है हमारे पास 18 बराबर 752 प्लस 20 एफ बटे 44 प्लस एफ, ये इसके साथ गुणा में चला जाएगा 44 एफ। तो यहां पे हमारे पास हो गया 752 प्लस 20 एफ बराबर, इसको इधर की तरफ करें तो 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, तो 72 हो गया। 72 में से 7 बचा और 18 चौको फिर से 72 हो गया। 72 और 7 हमारे पास कितना हो गया 79 प्लस 18 एफ। एफ वालों को एक साथ, तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा 20 एफ माइनस 18 एफ बराबर 792 माइनस 752। क्लियर करके इसको देखें तो यहां पे तो 2f आ जाएगा और इधर की तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा 40। f बराबर 40/2
और 40 में यदि हम 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है 20। तो इसलिए हमारे पास लुप्त बारंबारता जो है इसकी क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी, जो इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया होगा। कुछ कभी कभार हमसे बनाते समय कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये वाला कॉलम हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे, यहाँ पे इसके लिए हम FI और XI के रूप में इसको हल करेंगे। अब नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और इनके हृदय स्पंद जो बीट होती है कि प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंद की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इनके वैल्यू दे रखी है 65 से 68 जो इनकी अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है वो सेम आ रही है, तो ये वर्ग अंतराल क्लियर है। और ये उसमें बारंबारता दे रखी है 2 4 कितनी महिलाओं की ये संख्याएं आ रही है। तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे इनके जो आंकड़े हैं वो बनाए हुए हैं यहाँ पे कि हृदय स्पंद प्रति मिनट जो दिए हैं वो वर्ग अंतराल के रूप में लिखे हुए हैं और महिलाओं की संख्या जो है वो बारंबारता के रूप में। अब यहाँ पे हमारे पास इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, देख सकते हैं कितना है 3 हमारा अंतर आ रहा है और 3 का आधा क्या होता है 1.5। तो इसमें हम पहले वाले में 1.5 जोड़ते हुए चलेंगे, तो इसमें 1.5 जोड़ा तो 66.5 हो जाएगा। फिर इसमें 3 जोड़ते हुए, क्योंकि अंतर 3 है तो उतना ही अंतर हमारे यहाँ पे भी आता रहेगा। ये कुछ ट्रिक है जो हमें याद होनी चाहिए कि जितने का वर्ग अंतराल है वही हमारे वर्ग चिन्ह का पहला ज्ञात कर लें, उसके बाद उसमें जोड़ते हुए चलें। तो यहाँ पे हमारे पास 69.5 आ जाएगा। अगला हमारे पास 72.5 आ जाएगा। अगला हमारे पास 75.5 आ जाएगा। अगला हमारे पास 78.5 आ जाएगा। अगला हमारे पास 81.5 आ जाएगा एंड लास्ट जो हमारे पास है 84.5 आ जाएगा। क्लियर। अब इसमें दशमलव वाले हैं, यदि हम सिग्मा FI XI के रूप में करते तो यहां से हमारे क्या होते वैल्यू दशमलव में, और दशमलव को हल करना जरा सा कठिन हो जाता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कल्पित माध्य विधि का। अब इसमें सबसे बड़ी बारंबारता देखिए हमारे पास ये है, इसके सामने जो इसका अंक है ये क्या हो जाएगा हमारे पास A हो जाएगा 75.5, इसमें A का काम करेगा। तो अब इसको क्लियर कर लें, इसमें से इसको घटाना है तो देखिए कितने का अंतर है 3 3 6 3 9, तो यहां पे हमारे पास -9 हो गया। यहां पे हमारे पास अगला -6 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, फिर 0। जितने का अंतर है या तो आप घटा लें या उसी नियम के आधार पर। अब यहां पे 3 था तो 3 6 9, इन दोनों को गुणा कर लीजिए, 9 दूनी 18 हो गया। ये 4 छक्का 24, 3 तियां 9, 0 गुणा गया 8, 0 7 तियां 21, इसको और इसको गुणा किया, ये हमारे पास 24 और 9 दूनी 18। देखिए क्या क्या चीज़ें गायब हो रही है, 24 से -24, इससे ये कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पे -9 और यहाँ पे 21, तो 21 में से 9 को यदि हम घटाएं तो 21 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 12। क्लियर। अब जो चीज़ें आ चुकी हैं हमारी वो लिख लेते हैं। ये हमारे पास 75.5 A की वैल्यू आ गई, सिग्मा FI की वैल्यू 30 आ गई, और इसका जो है सिग्मा FI DI की वैल्यू कितनी आ गई 12। इसमें मान रख दीजिए A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। A की वैल्यू है 75.5 प्लस इसकी वैल्यू है 12 और बटे यहाँ पे हमारे पास कितनी हो गई 30। 75.5 में 30 का भाग देंगे तो 30 का तो नहीं जाएगा, तो 0 हुआ 120 और कितनी बार गया 4 बार। इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो दशमलव से बाद वाली संख्या आपस में जोड़ेंगी तो 5 और 4 9, यहाँ पे दशमलव हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 75 ही आया। तो जो फाइनली इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जो हृदय स्पंद प्रति मिनट औसत जो दूरी है या माध्य दूरी है वो 75.9 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चंस को करना है। ये 5 कॉलम आपके बनने यहाँ पे ज़रूरी हैं, तभी हमारे सवाल क्लियर हो पाएंगे। किसी फुटकर बाजार में आम विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है। 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और
62 से 64। अब यहाँ पे आप देखिए कि अंतर तो सभी के बीच का 2 है, पर एक चीज में यहाँ पे कमी है वर्ग अंतराल के लिए कि ये 52 है और ये 53, जबकि वर्ग अंतराल की जो एक ही सारणी के लिए वर्ग अंतराल क्या होते हैं, समान, और उसकी जो उच्च सीमा होती है पहले वाले की वो निम्न होती है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है। अब क्योंकि आम तो या तो 52 होंगे या 53, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे कि आगे वाले को भी आधा बढ़ाएंगे पीछे की तरफ, और इसको भी हम क्या करेंगे पीछे, तो इसको मतलब हम करेंगे इसको 49.5 और इसका हम कर देंगे 52.5। तो वो सिंपल है कि यहाँ पे 49.5 मतलब 50 और यहाँ पे 52.5 मतलब क्या हो गया 52, और ये भी इधर आएगा तो ये भी 52.5 हो जाएगा। क्लियर हो रही होगी बात। हमने इसी प्रकार से इन आंकड़ों को क्या करना है, आगे की तरफ करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे किए हुए हैं कि ये 50 था तो 49.5 और 52.5, यहाँ पे 53 है तो इससे आधा करेंगे तो 52.5, 55.5, इसको पीछे की तरफ लाए तो 55 और 58.5। इससे क्या होगा, जो इसकी उच्च सीमा है और इसकी जो निम्न सीमा है वो एक समान होगी हर कंडीशन में, और अंतराल अभी भी कितने का है, 3 का बना हुआ है। तो पहले 2 का दिख रहा था, अब 3 का हो गया। पेटियों की संख्या यहाँ पे दे रखी है, क्लियर हो गया होगा। अब इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखिए इन दोनों के बीच का अंतर है 3 का आधा होता है 1.5। अब इसमें 1.5 जोड़ा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 51, 51 हो जाएगा। अब सभी के बीच का अंतर 3 है तो 3 जोड़ते जाने 54, 57, 60 और ये हम पे हो जाएगा 63। जैसे मैंने पहले कहा था कि पहला वाला यदि पता चल जा रहा है तो इनके बीच का जो अंतर है उसी को हम आगे की तरफ बढ़ाते चलेंगे। विचलन के लिए हमें ए की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पे हमारे पास 135, तो 135 की जो सामने वाला वर्ग चिन्ह है वो हमारे पास किसका काम करेगा, ए का काम करेगा। अब इसमें से इसको घटाना है तो 3 3 6 मतलब ये क्या हो जाएगा -6, अगला -3, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे माइनस करेंगे तो 57 में से 54 गया तो क्या हो जाएगा 3, और वो भी 57 का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3। 57 में से 57 गया 0, अब 60 में से 57 गया 3, और यहाँ पे फिर से इसको करें तो ये कितना हो जाएगा 6। क्लियर। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। 15 छक्का कितना होता है 90, 11 तियां 33 तो ये -330, इसको आपस में गुणा किया तो ये 0 हो गया। अब 115 को 3 से गुणा किया तो हमारे पास कितना हो जाएगा 345, और 25 को 6 से गुणा किया तो 25 छक्का 150। अब देखिए इनमें हमें क्लियर करना है कि कैसे करके। अब ये 130 है और 145 तो 15 बच गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे 90 है और यहाँ पे कितना है 150, तो 150 में से 90 गया तो कितना हो गया 60 और यहाँ पे 15 बचा हुआ तो हमारे पास कितना बच गया 75। जोड़ना और घटाना आपको आना चाहिए। ये हमारे पास हो गया। ए की वैल्यू हमने 57 ले रखी है। कुल हमारे पास पेटियां जो हैं वो जोड़ने पर कितनी आई हैं 400 आई हैं, और सिग्मा एफ आई डी आई की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई 75। यदि हम इनको गुणा करेंगे तो गुणा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम क्या करते हैं विचलन वाले, यदि हम पगबाधा विधि का करते हैं तो उसमें और ज़्यादा इसका मान क्या हो जाता है कम हो जाता है। तो अब यहाँ पे माध्य का जो सूत्र है माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इसमें वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू है 57 प्लस यहाँ पे है हमारे पास 75/400। अब यहाँ पे इसमें भाग देने का प्रयास करते हैं तो ये 57 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस एक बार भी नहीं गया 0 दशमलव कितना हो गया हमारे पास 750, एक बार गया 350 बचा। फिर 350 में देखें तो हमारे पास कितनी बार जाता है 8 बार, पूरा 8 चौको 32 मतलब 320, कितना बचा 30, फिर 300 हो गया। 300 में हम देखें तो 7 बार जाएगा, 7 चौको 28, 240 में से 300 में से 240 मतलब कितना बचा 200। अब 200 हम 20 बचा तो 200 हो गया, और 200 में कितनी बार जाता है 2000 हो गया, और 2000 में कितनी बार जाता है यहाँ पे 5 बार। क्लियर है। 4 पंजे 20 तो 2 जीरो उसके पीछे। तो अब इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। वैसे इकाई का अंक इकाई से ही जुड़ेगा तो हमारे पास 57 तो ऐसे ही रहेगा, 0.1875। ये इसका आंसर आ जाएगा कि एक पेटी में रखे आमों का माध्य जो मान होगा या माध्य संख्या जो होगी वो हो जाएगी 57.1875। इस प्रकार से हम इन सवालों को करेंगे। तो
होप सो आप लोगों की समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हमें बेसिकली ये ध्यान रखना है कि जब हम, मेरा समझाने का जो मकसद है उसमें आपको विचलन कैसे करके निकालते हैं और वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। तो ये ध्यान रहे कि वर्ग चिन्ह मतलब हुआ इन दोनों के बीच के अंतर जितना है उसका आधा करेंगे और इसके पहले वाले में जोड़ देंगे या तो पीछे वाले में घटा देंगे। जोड़ना आसान होता है तो हम जोड़ रहे हैं और जितना इनके बीच का अंतर है उसको प्रत्येक बार में जोड़ते हुए चलेंगे। विचलन में वही है, जो इसका कल्पित माध्य आया है उसे हम 0 ले लेंगे वहां पे विचलन के, उसके ऊपर जितने का अंतराल था उसको लेते हुए पहाड़ा पढ़ते हुए ऊपर से माइनस लगा देंगे और नीचे की तरफ प्लस में लेंगे। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को, क्वेश्चन है हमारे पास उसको स्टार्ट करते हैं। तो 6th क्वेश्चन देखिए हमारे पास कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। 25 परिवारों पर दैनिक व्यय को दर्शा रही है। तो हमें जो सिग्मा FI है वो पहले 25 दे दिया गया है, क्लियर हो गया होगा। दैनिक व्यय 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250। क्रमांक बिल्कुल ही सही है, यहाँ के बीच का वर्ग अंतराल भी सही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल हो जाएगा और ये हमारे पास इनकी बारंबारता हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं पहले से इसमें सारणी बना करके रखता हूँ जिससे ज़्यादा टाइम समय जो हमारा है वो खराब ना हो पाए। और यहाँ पे हमने पहले से जो दिया हुआ है वो लिखे हुए हैं कि दैनिक व्यय जो है हमारे पास वर्ग अंतराल बारंबारता, जैसे कि आपको कहा गया था, वर्ग चिन्ह, विचलन और सिग्मा FI DI, हमें ये 5 कॉलम इसमें बनाने जरूरी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच का, वर्ग चिन्ह मतलब हुआ इन दोनों के बीच का माध्य, जो इसको और इसको जोड़ के बटे 2 करना है। तो इससे अच्छा हम क्या कर लें, 100 और 150 के बीच का अंतर हुआ 50, 50 का आधा कितना होता है 25, तो 100 में 25 जोड़ा, ये हमारे पास हो जाएगा 125। अगला यहाँ पे हमारे पास, अब इसमें क्या करना है कि सबके बीच का अंतर 50 ही है, तो इसमें जोड़ते हुए चलें 50 50। ये हमारे पास 175, यहाँ पे फिर 225, फिर 275 और फिर यहाँ पे हमारे पास 325 हो जाएगा। विचलन ज्ञात करने के लिए हमें ए की आवश्यकता है। ए क्या होता है, सबसे बड़ी बारंबारता का वर्ग चिन्ह। सबसे बड़ी बारंबारता है 12, 12 का यहाँ पे वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा, ए। तो ये हमारे पास 225 जो है वो ए के स्थान पर आ जाएगा। अब 125 में से XI में से क्या करना है, ए को घटाना है बार बार। तो 125 में से 225 गया तो यहाँ पे हमारे पास -100। 175 में से 225 गया तो ये हमारे पास -50। इतने में से इतना ही गया तो इसको 0 ले लेंगे। 275 में से 225 गया तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पे हम देख लें तो ये कितना हो जाएगा 100। क्लियर हो गया होगा। अब इसको हमने इससे गुणा करना है, FI DI मतलब ये है, तो 4 गुणा गया 100 माइनस 400, 5 गुणा गया 50, तो 5 गुणा गया 50 हमारे पास 250 हो जाएगा। 5 पंजे 25, 0 गुणा गया 12 तो ये 0 हो जाएगा। 5 गुणा गया यहाँ पे हमारे पास 2, तो यहाँ पे हमारे पास 5 दूनी 10 मतलब 100 हो जाएगा। 100 गुणा गया 2 तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 200। अब ये प्लस के और ये माइनस के, तो इन दोनों को जोड़ें तो 650 हो रहा है और इन दोनों को जोड़ें तो कितना हो रहा है 300। तो 650 में से 300 गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा -350 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए। ए का मान तो हम रख चुके हैं यहाँ पे 225। सिग्मा FI की जो वैल्यू है, सिग्मा FI जो हमारा है इनका योग, ये हमारे पास है 25 और यहाँ पे हमारे पास है -350। क्लियर। माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। वैल्यू पुट कर दीजिए 225 प्लस इसकी वैल्यू है -350 बटे 25। अब 25 का भाग इसमें यदि हम दें तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -225 माइनस 25 ही कम 25 कितना बचा हमारे पास 10 बचा, क्या हो गया 100। 100 में 25 का भाग जो जाता है वो हमारे पास कितनी बार जाता है 4 बार, तो 14। अब इन दोनों को आपस में घटा दीजिए। 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो फाइनली हमारे पास जो आ गई कि भोजन पर हुआ माध्य व्यय जो है प्रति परिवार के जो बात की जा रही है वो हमारे पास है 211 रुपए का व्यय जो हुआ है भोजन पे वहाँ पे और माध्य किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को करेंगे। क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भार प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से
आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे SO2 की सांद्रता दे रखी है और इतने हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं बारंबारता की, किस प्रकार से कितने मोहल्लों में ये दिख रहा है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ही ज्ञात करना है, बस दशमलव में यहाँ पे आंकड़े आ चुके हैं तो इतना कोई कठिन है नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे आंकड़े बनाए हुए हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं पांचों के पांचों स्तंभ यहाँ पे बना रखे हैं। वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह, विचलन और FI/DI ये आंकड़े दिए हुए हैं। अब इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 0.04 है। तो 0.04 का जो आधा होता है वो क्या होता है 0.02। तो पहला आंकड़ा तो यही आ जाएगा 0.02 और सब में 0.04 जोड़ते हुए चलें तो 0.06 जोड़ा 4 जोड़ा 0.10 हो जाएगा, फिर अगला 0.14 हो जाएगा, फिर अगला 0.18 हो जाएगा और फाइनली हमारे पास 0.22। फाइन हम क्या कर रहे हैं 0.04 को जोड़ते हुए चल रहे हैं। अब इसमें देखिए बारंबारता देखें तो ये भी 9 है और ये भी 9, तो आप दोनों में से किसी भी एक को हम ले सकते हैं। हमने इस वाले 9 को लिया है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इससे ऊपर की तरफ देखें यहाँ पे कि इसमें से इसको घटाना है तो यहाँ पे आ जाएगा -0.0448, फिर -0.04, फिर ये 0, फिर इनका देखें तो 0.04, 0.08 और अगला 0.12 हो जाएगा। हमने सिंपली इनके पहाड़ों को याद करना है। 8 गुणा गया 4, 8 चौको 32 तो 0.32, फिर 9 चौको 36 तो 0.36, 0 गुणा गया 9 0, 4 दूनी 8 तो 0.08, 8 चको 32 तो 0. यहाँ पे हमारे पास 32 और यहाँ पे हमारे पास कितना है 12 है तो 12 दूनी 24 तो 0.24। अब इसमें से इसको घटाना है, माइनस के प्लस के, तो 32 वाले से 32 कट गया। अब देखिए ये 24 और 8 को यदि हम जोड़ते हैं तो 24 और 8 हमारे पास कितना होता है 32 और यहाँ पे कितना है 36, तो 36 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा 4, वो भी कितना 0.04। क्लियर। अब इनकी जो वैल्यू है यहाँ पे रख देते हैं। ए का मान हमने यहाँ पे ले रखा है 0.10। इन कुल मोहल्लों की संख्या है 30, मतलब सिग्मा FI, और ये हमारा भी निकला है -0.04। माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI है। वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो 0.10 हो गया, प्लस इसका मान है 0.04 बटे यहाँ पे कुल मोहल्लों की संख्या हो गई 30। सिंप्लीफाई करें तो 0.10 माइनस प्लस माइनस हो गया। अब 0 दशमलव तो अपने आप में पहले से आ गया। यहाँ पे हमारे पास ये पहले ही यहाँ पे 2 0 है, दशमलव के बाद 0 आ रहा है तो 0 में जाता नहीं, फिर 4 आ रहा है 4 में भी नहीं जाता, 40 हो जाएगा। 40 में कितनी बार गया, एक बार गया। फिर हमारे पास कितना बचा 10 मतलब 100 और फिर यहाँ पे हमने ले लिया 3। अब इसमें से इसको घटाना है हमें। घटाते समय ध्यान रखिए कि जितने अंक है दशमलव के बाद, इसमें कितने 4, तो यहाँ पे भी हमने 2 0 और लगा दिए तो 0 में से 3 जाएगा तो नहीं जाएगा, मतलब 10 में से 3 गया 7। फिर यहाँ पे हमारे पास देखें तो यहाँ पे कितना हुआ 9, 9 में से 1 गया, 9 में से 1 जाने पर कितना होता है हमारे पास 8। फिर ये तो हमने 0, फिर 9 था तो 9 में से 0 गया 9, फिर यहाँ पे हमारे पास 0 बन गया तो 0 में से 0 गया 0.0। तो वायु में SO2 की जो सांद्रता का माध्य जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.09, और इस 7 को यदि हटा दें तो 7 को हटाने पर एक अंक आगे बढ़ जाएगा। मैथ्स की सिंपल रूल कि यदि 5 या 5 से बड़ा अंक यदि हम हटाते हैं तो आगे का अंक क्या हो जाता है, एक बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है 0.099 भाग प्रति मिलियन यहाँ पे प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम इन सवालों को करेंगे तो हमें यहाँ पे जोड़ना घटाना अच्छी तरह से आना चाहिए कि किस प्रकार से उन्हें हम हल कर रहे हैं। अब देखिए जो हमारा 8वां सवाल है आज का, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए।
0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40। अब यहाँ पे इन आंकड़ों को देखिए तो ये आंकड़े हमारे पास पूर्ण रूप से वर्ग अंतराल में नहीं दिए गए। तो वर्ग अंतराल में ना देने का इसका ये कारण है कि यहाँ पे देखिए 6 तो आ रहा है, 6 यहाँ पे भी आ रहा है, पर इन दोनों के बीच का अंतर 6 और इसके बीच का अंतर 4, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 2। तो इनके पहले वर्ग अंतराल को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे और तब इसके बारे में हम हल करेंगे। तो देखिए करते हैं इसको। अब देखिए जो वर्ग अंतराल है हमने इसमें 10 10 के वर्ग अंतराल में लिया है, क्योंकि अंतिम जो 10 10 है वो हमारे पास 2 बार दिख रहा है और तीसरा हमारे पास दिख रहा है 10 20 30 40। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। 0 से 10 में 0 से 6 और 6 से 10 पूरे आ जाएंगे, तो मतलब इन दोनों को जोड़ें तो कितना हो गया, 21 आ गया। फिर 10 से 20 में 10 से 14 और 14 से 20, इन सबको जोड़ें तो ये कितना हो गया, 11 आ गया। अब यहां पे हमारे पास जरा सा अंतर है कि 20 से 30 को यदि हम जोड़ रहे हैं और 30 से 40, क्योंकि 20 से 30 हमारे पास कंफर्म नहीं है, 20 से 28 तो है, परंतु यहां पे 28 से 38। अब यहां पे देखिए 28 से 38 करते समय हमारे पास 28 के बाद कितना बचा है, 29 30, 2 ही अंक बच रहे हैं, जबकि इसमें कितने आ रहे हैं, 8 और आ रहे हैं। तो इन तीनों को हम क्या ले रहे हैं, लास्ट वाले में ले रहे हैं। लेने के लिए हम एक इधर ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, परंतु हमने क्या किया, 20 से 30 में यही 4 लिए और 30 से 40 में हमने कितने ले लिए, 4, क्योंकि सबका योग मिला करके कितना होना चाहिए, 40 आना चाहिए विद्यार्थियों की संख्या। क्लियर हो रहा होगा कि हम अपने हिसाब से 0 से 5 के रूप में भी कर सकते हैं, पर 5 का यहाँ पे कहीं पे हमारे पास अंक नहीं आ रहा है, तो हमने इसको क्या किया, 10 के अंतराल में लिया हुआ है। क्लियर। अब इसमें देखिए वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 10 और 10 का आधा 5। तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो पहला तो 5 ही आएगा। अब सब में 10 10 जोड़ते हुए चले तो 5 15 25 और यहाँ पे फाइनली जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 35। सबसे बड़ी जो बारंबारता है वो हमारे पास कितनी है, 21। तो 21 वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ये तो सबसे ऊपर ही है तो ये तो 0 हो गया। अब 15 में से 5 गया, 10 25 में से गया तो ये 20 और 35 में से 5 गया तो ये कितना हो गया, 30। 0 गुणा गया 21, 0 10 गुणा गया 11 तो 110, 20 गुणा गया 4 20 चको 80 और 30 गुणा गया 4 30 चको 120। इन सबको जोड़ें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 8 और 2 10 और 1 11 हासिल गया 1 1 और 1 2 और 1 3। ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब माध्य निकालने के लिए ए हमारे पास 5 लिया हुआ है हमने। एफ आई कुल बच्चों की संख्या 40 थी तो ये सिग्मा एफ आई आ जाएगा और सिग्मा एफ आई डी आई जो हमारे पास है वो 310 आ गया। माध्य का सूत्र ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसमें वैल्यू पुट कर दें तो ए की वैल्यू तो 5 आ गई है, इसका है 310/40। अब इससे ये कट गया तो 5 प्लस 3 में भाग नहीं जाता तो 7 चको 28 कितना बचा, 3 बचा, 30 हुआ, फिर 7 चको दशमलव ले लिया, 7 चको 28 कितना बचा हमारे पास, 2 बच गया, 20 हो गया और 5 चको 20। इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो इकाई से इकाई जुड़ेगा तो 7 और 5 कितना हो गया, 12। तो 12.75 यहाँ पे औसत जो अनुपस्थिति आ गई, एक विद्यार्थी के अनुपस्थित रहने का माध्य जो आ गया वो आ गया हमारे पास 12.75 दिन। अर्थात एक विद्यार्थी 12.75 दिन क्या रह रहा है, अनुपस्थित रह रहा है। तो होप सो आप लोगों की समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें जो हमारा 9वां सवाल है, सारे सवाल मैं कर चुका हूं। इस 9वें सवाल को आप लोग घर में भी देखें, इसमें कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, सीरीज हमें क्लियर दे रखी है। और जिस प्रकार से मैंने अभी तक के सारे सवाल किए हुए हैं, आपको माध्य ज्ञात करने के लिए ये 5 सीरीज पता होनी चाहिए, वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह, विचलन और सिग्मा एफ आई डी आई। जब आंकड़े हमारे पास बड़े होते हैं उस स्थिति में हम इन सवालों को हल करेंगे। तो होप सो आप लोगों के लिए ये कारगर सिद्ध होगी। पूरी एक एक्सरसाइज सांख्यिकी की पूरी हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग इन सवालों को करें और एग्ज़ाम की भी तैयारी करें। यदि आपको एग्ज़ाम के लिए और ज़्यादा मटेरियल चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, और उस चैनल बहुत सारा मटेरियल मैंने एग्ज़ाम से उपयोगी बनाया हुआ है, जो 10 साल के पुराने पेपर हैं उनको हल करके दिया हुआ है। तो आप लोग उनको करें और अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करें। तो मिलते हैं आपको आने वाले नए वीडियो में। ओके बाय।